मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी कुछ आदतों को बदलिए। रात को देर तक फालतू वीडियोस देखने के बजाय समय से सोएं। बाहर के उलट सीधे फास्ट फूड की जगह घर का खाना खाने की आदत बनाए। जैसा अन्न वैसा मन। टीवी या मोबाइल को दिए जाने वाले फालतू वक्त को अपने काम या व्यायाम में लगाए। फालतू गपशप वाले दोस्तों की बजाय प्रेरक और लक्ष्य के प्रति समर्पित लोगों से निकटता बढ़ाइए। जो नहीं है उसकी शिकायत करते रहने की बजाय जो है उसके प्रति आभार का रवैया बनाइए। दूसरों को दोष देना बंद करके अपने जीवन का जिम्मेदार स्वयं को बनाइए। ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद करने के बजाय जो सोचा है उसमें जुट जाइए। सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। क्या करना है, कब तक करना है, क्यों करना है, मतलब कि कहाँ पहुंचना है। फिर रणनीति बनाइए कि इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना है और कैसे करना है, मतलब कि किस रास्ते से जाना है। उस रास्ते में पड़ने वाली ज़रूरतों को समझें और साधन जुटाएं, जैसे कि कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई नया कौशल, नई स्किल, आदतें, धन, ज्ञान आदि। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए कि 2 साल में इतना सब पाने के लिए 1 साल में कितना करना होगा, 1 महीने में कितना करना होगा, 1 दिन में कितना करना होगा। आप एक बड़ी रोटी को टुकड़े टुकड़े करके ही खाते हैं, न कि ये सोचते रहते हैं कि इतनी बड़ी रोटी कैसे खा पाऊंगा। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक एक छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं लगातार। इसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर दिन जितना तय किया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही वक्त दीजिए। लगातार वक्त में से वक्त चुराइए। सुबह जल्दी जागकर 1-2 घंटे फालतू न घूमकर योग, ध्यान, व्यायाम करिए। फालतू मोबाइल चलाने के समय को काम में या सीखने में लगाए। हर दिन कुछ न कुछ सीखने की आदत बनाइए, चाहे वो भाषा हो, कोई नई स्किल या अपनी पर्सनैलिटी में कोई सुधार। लक्ष्य को पाने के लिए रोज जितनी जरूरत हो उससे ज़्यादा करें। विपरीत परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखें। सकारात्मक होकर अपने काम में लगे रहे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समझें कि अस्वस्थ होकर आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अस्वस्थ रहना भी आपके सफलता प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक है। हम में से हर लोग सपने देखते हैं और हमें देखना भी चाहिए, पर हमारे सारे सपने पूरे नहीं होते। इसके 2 कारण होते हैं जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। पहला कारण होता है भाग्य और दूसरा कारण होता है अधूरी मेहनत। अगर हम भाग्य की बात करें तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यदि हम दूसरे पहलू की ओर देखें तो वह है मेहनत, और यह हमारे हाथ में है। यदि हम मेहनत करते रहे तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, पर मेहनत करते हुए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही दिशा में मेहनत करें। उदाहरण के तौर पर यदि सचिन तेंदुलकर फुटबॉल पर मेहनत करते तो क्या वे इतना सफल होते जितना आज वो है? मेहनत उसी दिशा में करनी चाहिए जहां आपको कुछ विशेष ज्ञान या आपको उस क्षेत्र में थोड़ी दक्षता प्राप्त हो। अन्यथा आप मेहनत भी करते रहेंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत यह कर्म भाग्य से बाद होता है। आप निरंतर मेहनत करते रहे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर हमारे अंदर कोई सपना है तो क्या हमें उस सपने को पूरा करना चाहिए या मजबूरी की वजह से छोड़ देना चाहिए? आपका सपना हासिल कर लेने के बाद और कुछ हासिल करना बाकी रहेगा क्या? पहले अपने सपने पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। सपना हासिल होने के बाद भी अगर कोई चीज़ हासिल करना बाकी रह जाता है तो समझो आपके सपने देखने में अधूरापन है। बच्चों वाला सपना है, बच्चों को चॉकलेट दे दो, कुछ टाइम के लिए चुप हो जाएगा। सपना हासिल हो जाने बाद उसको सपने को बरकरार रखने के लिए क्या आपको और मशक्कत की ज़रूरत पड़ेगी? अब एग्जाम्पल इक्वल्स कई लोग चाहते हैं कि अंबानी की तरह दौलतवान बनूं, बिलियनेयर बनूं, देश का नाम ऊंचा करूं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे सपना ना बना ले। कई लोगों के लिए यह बहुत बड़ा सपना है, लेकिन आपका सपना इससे भी ऊंचा हो, क्योंकि इसमें भी बग्स है। बिलियनेयर को मेंटेन
रखने के लिए अगर आपको मेंटेन रखना नहीं आया तो आप बिलियनेयर से नीचे भी आ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों वाला सपना ना देखें, बात को और डीपली ले जाना चाहूंगा। भगवान बुद्ध के पास इतनी दौलत थी, हर मौसम में अलग अलग महलें बनी हुई थी। उनके लिए मीराबाई एक राजकुमारी थी, लेकिन उनको जब पता चला कि ये सब एक हिस्से तक तो ठीक, लेकिन यही लाइफ का एंड नहीं है, फिर वो आगे की यात्रा के लिए निकल गए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। यात्रा का एक पार्ट है, ना कि एंड है। भले इस बात को आप अभी ना समझें, लेकिन समय आते शायद कोई समझ ले तो उसका समय बच सकता है। जीवन इतना ही नहीं कि पैसों के जिए और पैसों के लिए ही मर गए, उसके आगे भी कुछ और है। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था, लेकिन वापस लौटते समय दुखी होकर मरा। भले ही लोग उन्हें सिकंदर महान कहते हैं, लेकिन महानता क्या थी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और ज्यादा फिलॉसफी ना झाड़ते हुए ये कहना चाहूंगा कि आपका जो भी सपना हो वो जल्दी पूरा हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। मजबूरी की वजह से सपना देखना ना छोड़ें। अपने सपनों को पूरा कैसे करें? जीवन में महान बनने के लिए आपको सपना देखना होगा, उसके साकार होने पर भरोसा करना होगा, आलोचना को नज़रअंदाज करना होगा, मेहनत करनी होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपना देखते समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी शिक्षा कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, या आप किस पद पर काम करते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितना बड़ा सपना देख रहे हैं। डेक्स्टर येगर कभी ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने सफलता का सपना देखा और बाद में करोड़ों डॉलर का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना लिया। उन्होंने एक पते की बात कही है जिसे हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। अगर आपका सपना बड़ा है तो वास्तविकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपने के साथ प्रबल विश्वास, संकल्प और लगन हो तो वह हकीकत में बदल जाता है। आपको तो बस अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए। इंसान अक्सर अपने दिमाग और शरीर की क्षमता से अनजान रहता है, इसलिए अपने सपनों के लिए काम करो, नहीं तो दूसरा कोई अपने सपनों के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। इसलिए जो आपने सपने देखे हैं उसे पूरा करो, चाहे वो कौन सा भी सपना हो, जैसे डांसिंग, एक्टिंग, सिंगर, डॉक्टर, पुलिस, टीचर etc। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, पर कभी अपने सपनों मत छोड़ो, तभी छोड़ना जब वो पूरा होगा। अब ज्यादा मत सोचो, अपना समय अपने हाथ से जाने मत दो। सपने देखोगे तभी तो वो पूरा होगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं भगवान से आपका सपना सच हो इसलिए प्रार्थना करोगी। अभी तो राम जी भी आने वाले, तो वो भी आपके सपने सच करने में आपकी सहायता करेंगे। तो राम जी के दीवानों एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद। अगर आपने आखिर तक वीडियो देखा है तो सपने देखो, सपने देखो वो सच होते हैं। एक दिन में सपना सच नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा।